जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर आलोक सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भाग करना। इसमें देखो कुछ तो साधारण है, लेकिन कुछ जो भाग हैं जो आपको ज़रूर ही सीखने चाहिए। जिसे इस तरीके का भाग है, इसे तो आपको सीखना ही चाहिए। इसमें ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं, तो आप लोगों को इस तरीके के जो भाग हैं वो आप लोगों को ज़रूर सीखना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि यह भाग किस तरीके से करें और इसे चेक भी किस तरीके से करें कि हमारा भाग सही है या गलत है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 13 से भाग देना है हमें 1690 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 13 दिया हुआ है। इसे हम लोग पहले कहते क्या है देख लेते हैं। तो ये हमारा होता है भाजक। हम लोग भाजक से भाग देते हैं भाज्य को, और यहाँ पर जो आता है उसे भागफल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ 13 यहाँ 16। तो ये देखो 13 से कुछ ही ज़्यादा है, तो एक बार में जाएगा, हमें पता है। 13 एकम 13, घटाएंगे देखो 13 से 3 सॉरी 6 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3। 1 से गया कुछ नहीं, और यहाँ पर जस्ट इसके नीचे हम लोग 9 को उतार लेंगे। ठीक है, 9 उतारा हमने, तो देखो कितना होता है 13 त्याय कितना होता है 39 होता है। 13 त्याय 39 होता है। देखो पूरा पूरा ही चला जाएगा। जैसे 13 का पढ़ा इस तरह पढ़े, 39 से ज़्यादा ना हो या 39 हो। तो देखो 13 कम 13, 13 दूनी 26, और 13 त्याय कितना होता है 39। घटाएंगे तो 39 से 39 गया, कुछ नहीं बचा। अब जस्ट इसके नीचे हम लोग 0 को उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 0 है, किससे जाएगा किसी से नहीं, तो हम लोग यहीं पर इसे छोड़ देंगे और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने एक अंक यहाँ पर उतारा है। जब एक अंक उतारा है तो इसे एक बार ले जाना जरूरी है। तो 1 से तो जाएगा नहीं। क्यों? देखो 1 और 13 की गुणा 13, घटाएंगे तो क्या है घटेगा 0 से नहीं। तो क्या करेंगे, इसे हम लोग 0 बार ले जाएंगे। कितनी बार? 0 बार ले जाएंगे। ठीक है, 1 नहीं है, इसे हम लोग 0 बार ले जाएंगे। 0 और 13 की गुणा 0, घटाएंगे 0 से 0 गया कुछ नहीं। अब हमारा क्वेश्चन सही है। देखो किस तरीके से, यदि हम लोग इसे 0 बार ना ले जाते तब देखो क्या होता। देखो 13 और 13 की गुणा करें, 13 और 13 की गुणा ये करेंगे तो कितनी होती है 169 होती। जैसे 13 त्याय 39 का 9, हासिल लगे हमारे पास 3। 13 एकम 13 और 6 सॉरी 13 और 3 16, 169। लेकिन हमारा यहाँ पर कितना है 1690, तो यहाँ पर 169। इसीलिए यहाँ पर इसे 0 बार, क्योंकि एक अंक उतारा है तो इसे हमें एक बार ले जाना जरूरी होता है। देखो 13 त्याय कितना हो सॉरी अब यहाँ पर हम लोग 13 से भाग देंगे। देखो तो यहाँ पर 0 से भाग देना, 0 से गुणा करना, तो 0 तो एक आ ही जाएगा, आप लोगों को पता है। ठीक है, 13 त्याय 39 का 9, हासिल लगे हमारे पास 3। 13 कम 13, 13 एकम 13, 13 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16। तो कितना आ जाएगा 1690। क्या यहाँ पर 1690 दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है। इसमें हमें शेषफल जोड़ना होता है, लेकिन शेषफल यहाँ पर क्या है 0, तो कुछ नहीं जोड़ेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हो 17, यहाँ पर भी 17, तो एक बार में जाएगा, आपको पता है। ठीक है, गया एक बार में। तो यहाँ पर 17, देखो 1 और 17 की गुणा 17, घटाएंगे तो 17 से 17 गया, क्या बचा कुछ नहीं। अब जस्ट इसके नीचे 0 उतारेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 17 ये जाएगा नहीं। क्या हम लोग यहीं पर दूसरा अंक उतार लें? हाँ उतार तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गलत हो सकता है। पहले हम लोग सीखते हैं क्यों उतारेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे 0 है तो एक अंक हमने उतारा है, तो इसे एक बार ले जाना जरूरी है। 17 से छोटा यदि यहाँ पर दिखे, 17 से छोटा, तो इसे 0 बार ले जाएंगे। कितनी बार? 0 बार। 0 और 17 की गुणा 0, घटाएंगे कितना आ जाएगा 0। अब जस्ट इसके नीचे हम लोग 7 उतारेंगे। ठीक है, 7 उतारा हमने। अब जस्ट इसके नीचे जब हमने 7 उतारा है एक बार, तो इसे ले जाना जरूरी है एक बार। देखो 17 से छोटा है तो ये फिर 0 बार में जाएगा। 0 और 17 की गुणा कितनी हो जाएगी? तो 0, घटाएंगे 7 बचे। देखो यहाँ पर 0 बार ले जाएंगे तो घटाएंगे कितना बचेगा 7। यहाँ पर 7 बचा, यही हमारा शेष हो जाएगा। या यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यदि हम लोग देखो डायरेक्ट दोनों अंक उतार लें, इसे भी उतार लें। ठीक है, यहीं पर
ठीक है। यहाँ पर यदि हम लोग दोनों को उतार लें तो यहाँ पर हम लोग इसे शेष लिख सकते हैं। जैसे हमने देखो यहाँ पर ये शेष हमारा 0,7 बचा हो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक 0 बढ़ाना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नहीं बढ़ाया, लास्ट में हमने इसे देखो उतारा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं गुणा करके, जैसे 100 गुणा 17 से, तो देखो 2 जीरो हैं, 2 जीरो अपने आप आ जाएंगे, 17 एकम 17, और कितना जोड़ना हमें है 0,7 प्लस 0,7 जोड़ेंगे तो देखो 7 में 0 7, 0 में 0 कुछ नहीं, 7 1, देखो 1707 है, यहाँ पर देखो दिया हुआ है, यानी हमने जो क्वेश्चन लगाया है वो बिल्कुल सही लगा हुआ है। अब इस तरीके का एक क्वेश्चन है, देखो दोनों क्वेश्चन सेम है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो 15 है, यहाँ पर 22 है, एक बार में जाएगा, देखो 15 एकम 15, घटाएंगे तो 2 से 5 जाएगा ना, यहाँ से 10, यहाँ हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा 1, क्यों, क्योंकि 1 इधर चला गया, 12 से यहाँ पर 5 जाएंगे, 12 से 5 जाएंगे, कितना बचेगा 7। अब 1 से गया 0 बचेगा, 5 उतार लेते हैं। 15 का पहाड़ा इस तरह पढ़े 75 से ज़्यादा ना हो, तो 15 पचे कितना होता है 75 होता है, 15 पचे कितना होता है 75 होता है, ठीक है। इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं। अब जस्ट इसके नीचे हम लोग 5 उतार लेंगे। अब यहाँ पर इसे शेष लिख देंगे, लेकिन एक काम करना रह गया, जब हमने इसे यहाँ पर शेष लिखा है तो एक अंक उतारा एक बार ले जाना जरूरी, यदि ना ले जाए तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लें। अब आप लोग चेक करके देखना, इससे और इसकी गुणा करा देना, ठीक है। इन दोनों की 150 और 15 की गुणा कराना, और इसमें कितना जोड़ना है +5, जो आए उसमें 5 जोड़ देंगे, हमारा यही आ जाएगा। यानी हमने आज यहाँ पर भाग करना सीख लिया, और इस भाग को किस तरीके से चेक करेंगे ये भी सीख लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।